हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे निद्रा से संबंधित रहस्यों पर और इसका आधार है श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाएं। श्रील प्रभुपाद जी निद्रा के विषय में हमें 4 प्रकार से बताते हैं। पहला, स्थूल शरीर विश्राम अवस्था में तथा सूक्ष्म शरीर कार्यशील। दूसरा, विस्मृति अर्थात भूल जाना। तीसरा, अज्ञानता। और चौथा, समय की बर्बादी। अब हम इन चारों के संदर्भ में प्रभुपाद जी ने क्या कहा है इसके विषय में बात करेंगे। श्रीमद् भागवतम के एक व्याख्यान में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि निद्रा का अर्थ है कि शरीर इतना थक गया है कि अब वह काम नहीं कर रहा। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि हमारा ये जो शरीर है यह हर क्षण बदल रहा है और आप ये बड़ी सरलता से समझ सकते हैं कि जो शरीर हमारी बाल्य अवस्था में था वह शरीर आज मौजूद नहीं है। आज हम एक दूसरे शरीर में हैं। तो प्रति क्षण जो शरीर है वह बदल रहा है और इसी प्रकार से जब यह आत्मा शरीर को त्याग देती है तो वह आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो अंततः जब यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाता तो फिर आत्मा इस शरीर को बदल के दूसरे शरीर को धारण करती है और देहांत के पश्चात मतलब इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद जब आत्मा इस शरीर को त्यागती है तो वह कौन सा शरीर धारण करती है यह हमारी मृत्यु के समय मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। और यही रहस्य श्री प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि यह जो आत्मा है मतलब हम आत्मा है, हमारे ऊपर 2 आवरण हैं, मतलब हमारे पास 2 शरीर हैं। जो पहला आवरण है वह है सूक्ष्म शरीर का जो बना है मन बुद्धि तथा अहंकार से, और उसके ऊपर जो दूसरा आवरण है वह है स्थूल शरीर का। तो जब यह स्थूल शरीर समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वह काम नहीं करता और तब हमारा सूक्ष्म शरीर कार्यशील होता है। हम जिस भाव में होते हैं, जिस मानसिक स्थिति में होते हैं, उसी के अनुसार हमें अगला स्थूल शरीर प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से हम जब बहुत थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं, तब हमारा स्थूल शरीर काम नहीं कर रहा होता है, वह तो विश्राम की अवस्था में है, परंतु सूक्ष्म शरीर कार्यशील होता है। और इसका अनुभव हम सभी करते हैं क्योंकि यह जो हमारा सूक्ष्म शरीर है यह हमें किसी दूसरी जगह या दूसरी स्थिति में ले जाता है जब हम सपना देखते हैं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि आप सपना देख रहे हैं कि आप जंगल में गए हैं, आप कुछ जानवरों का सामना कर रहे हैं और अचानक आपके सामने जब बाघ हमला करता है तो आप चिल्लाते हैं कि यह बाघ है, मुझे बचाओ। अब ये सब कहाँ हो रहा है? ये तो सपने में ही हो रहा है। तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो कि कार्यशील है, हम उसी के द्वारा क्या है, ये सपना देख रहे हैं। अब यदि हम सपने में चिल्लाएं कि यह बाघ है मुझे बचाओ, और जो व्यक्ति सोया हुआ नहीं है वहां जागृत अवस्था में है, वह फिर हमसे कहता है बाघ कहाँ है, तुम क्यों रो रहे हो? तो ये सारे जो अनुभव हमें निद्रा की स्थिति में होते हैं वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा होते हैं, क्योंकि तब सूक्ष्म शरीर कार्यशील होता है जबकि स्थूल शरीर हमारा विश्राम की अवस्था में है। आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि निद्रा का अर्थ है अज्ञानता। किस बात की अज्ञानता? हमारे वास्तविक अस्तित्व की अज्ञानता। हम भगवान के शाश्वत दास हैं और भगवान हमारे शाश्वत स्वामी हैं, परंतु हम अज्ञानतावश स्वयं को स्वामी समझते हैं क्योंकि हम इस भौतिक अवस्था में महामाया द्वारा दूषित हैं और इसीलिए हम दुखी हैं। महामाया द्वारा दूषित का अर्थ है कि हम माया देवी के प्रभाव में आकर के अपनी पहचान भूल गए हैं। श्री दुर्गा सप्तशती से श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। तो ये जो महामाया है, जो दुर्गा देवी हैं, वे सभी जीवों में निद्रा के रूप में स्थित हैं, अर्थात वे सभी जीवों को अज्ञानता में रखे हुए हैं, वे सभी को सुला रही हैं। और इसीलिए वेद कहते हैं
या कठोपनिषद से श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हुए कहते हैं, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वनानि बोधत, मत सो दुष्ट उठ, यही अवसर है। परंतु हमारी स्थिति क्या है? योग माया समाधिता, हम निद्रा की अवस्था में यहाँ पड़े हुए हैं। निद्रा आलस्य, निद्रा तथा आलस्य। और इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। यही अवसर है। यदि हम अज्ञानता में ही रह जाएंगे और अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सकेंगे और उसके अनुरूप हम कार्य नहीं करेंगे, तो हम यह मनुष्य जीवन, इसमें जो हमें भगवत प्राप्ति का अवसर मिला है, हम इसे खो देंगे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, जीव जागो गौर चंद्र बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु हम सभी जीवों को कह रहे हैं कि हे जीव जागो। और एक बार नहीं, चैतन्य महाप्रभु 2 बार कह रहे हैं यहाँ, जीव जागो। और हम जब भी कोई बात दोहराते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस बात का क्या महत्व है। कोई महत्वपूर्ण बात होती है, यदि मान लीजिए हम अपने बच्चे को ही कोई बात बता रहे हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम नहीं चाहते कि वो बच्चा उस बात को अनदेखा कर दे, तो हम क्या करते हैं? उस बात को दोहराते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु दोहरा करके हमें कह रहे हैं कि जीव जागो, कोत निद्रा जाओ माया पिशाची रकोले। ये कह रहे हैं कि कब तक इस माया देवी की गोद में तुम सोते रहोगे। और हम क्या सोचते हैं? मैं अपनी प्यारी माँ के गोद में सो रहा हूं, क्योंकि हम अज्ञानता में हैं, हम माया के प्रभाव में हैं। परंतु वैदिक वचन क्या कहते हैं? उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वनानि बोधत। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें यह मनुष्य शरीर मिला है और यह मनुष्य शरीर हमें सोने के लिए नहीं मिला, अज्ञानता में रहने के लिए नहीं मिला। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार। तो हमें इस अंधकार से, माया के अंधकार से कृष्ण भावनामृत के प्रकाश की ओर बढ़ना है। और यहाँ माया की तुलना अंधकार से क्यों की गई है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जैसे रात में अंधेरा होने के कारण हम सो जाते हैं, परंतु दोपहर के समय, दिन के समय हमें नींद नहीं आती, तो उसी प्रकार से जब हम अंधकार में हैं तो वह हमारी स्थिति क्या हुई? वह स्थिति निद्रा के समान ही हुई। इसके बाद एक और अर्थ श्रील प्रभुपाद बताते हैं, निद्रा का अर्थ है भूल जाना। अब यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि निद्रा का अर्थ है भूल जाना, परंतु जागते ही हमें सब कुछ याद आ जाता है। जैसे मुझे ऑफिस जाना है, मुझे यह काम करना है, मुझे उस आदमी से मिलना है, इत्यादि। और इसी प्रकार से हम इस भौतिक जगत में निद्रा की अवस्था में कैसे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में जो कृष्ण चेतना है वह सुप्त अवस्था में है, वह निद्रा की अवस्था में है। वह ललायित है कि कृष्ण से कैसे प्रेम किया जाए, परंतु माया उसे रोक रही है कि कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास मत करो। यदि तुम कृष्ण से प्रेम करते हो तो तुम इन सभी भौतिक गतिविधियों को भूल जाओगे। माया हमें ऐसा कह रही है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम भौतिक कार्यों में ही लगे हैं तो हम निद्रा की अवस्था में हैं। हमारी कृष्ण चेतना अभी हमारे हृदय में सोई हुई है और उसी कृष्ण चेतना को हमें जागृत करना है, जिससे कि जो हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, जिसे हम अभी भूल गए हैं, उस संबंध को हम पुनः स्थापित कर सके। इसी प्रकार से एक और व्याख्यान में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि निद्रा का अर्थ ठीक वैसे ही है जैसे जब हम सोते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना अमीर व्यक्ति हो या कोई गरीब या कोई आम व्यक्ति हो, जब वह गहरी नींद में सोया होता है वह अपने आप को भूल जाता है। कभी कभी वह सपने देखता है। हो सकता है वह बहुत अच्छे अपार्टमेंट में अच्छे बिस्तर में सो रहा हो, परंतु वह सपना देखता है कि वह समुद्र में या आग में या कहीं फेंक दिया गया हो, या कभी वह सपना देखता है वह आकाश में उड़ रहा हो। बहुत सारी चीजें सपनों में देखता है। तो ये उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं कि इस प्रकार का अनुभव हमारे पास है कि जब हम सोते हैं तो स्वयं को भूल जाते हैं।
और उसी प्रकार से हमारी कृष्ण चेतना अभी सोई हुई अवस्था में है, वह कृष्ण चेतना अंधकार में है। हम नहीं जानते हम कौन है, हमारी वास्तविक पहचान क्या है। अब एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, निद्रा का अर्थ है समय की बर्बादी। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यह जीवन बहुमूल्य है, हमें इस जीवन को 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, परंतु क्योंकि हमें यह भौतिक शरीर मिला है और 24 घंटे इस शरीर को चलाए रखना यह संभव नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा आराम करना होगा। परंतु यह जो आराम है या यह जो सोना है वह हमें न्यूनतम करना होगा, क्योंकि जितना अधिक हम सोएंगे उतना ही हम अपने समय को बर्बाद करेंगे, उतना ही जो हमें यह बहुमूल्य अवसर मिला है भगवान की सेवा करने का, हम उसे गंवा देंगे। श्री प्रभुपाद कहते हैं 12-14 घंटे पूरी जिंदगी सोने का आनंद लेना यह इस जीवन की पूर्णता नहीं है। हमारे जीवन की पूर्णता तो है कि हम निद्रा के बिना रह सकें, अर्थात हम जितना कम हो सके उतना सोएं और अपना अधिकांश समय भगवान की सेवा में लगाएं। श्रील प्रभुपाद षट गोस्वामियों को उदाहरण देकर के कहते हैं वे दिन में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, और कभी कभी तो यह 2 घंटे सोना भी उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। अब यहाँ हमें समझना होगा कि हम षट गोस्वामियों की नकल करके ऐसा प्रयास ना करें। यहाँ हमें समझना होगा कि सोने की या विश्राम करने की जो न्यूनतम आवश्यकता हमारे शरीर को चाहिए, हमें उतना ही सोना चाहिए। हमारे सोने के नियम कैसे होने चाहिए, इस पर हम अपनी अगली वीडियो भाग 2 हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सोते समय कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कैसे करें। श्रील प्रभुपाद जी से एक शिष्य पूछते हैं कि जब भक्त सो रहे होते हैं तो वे कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कैसे करें। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी स्थूल इंद्रियां कार्य नहीं कर रही होती, लेकिन हमारा मन कार्य करता है और इसीलिए हम सपने देखते हैं। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यदि आप अपने मन को कृष्ण भावनामृत में संलग्न करें तो सपने में भी आप देखेंगे कि आप कृष्ण भावनामृत से जुड़े कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रसाद तैयार करना। श्रील प्रभुपाद अपने विषय में बता रहे हैं कि वे सपने में ऐसा देखते हैं कि मैं बैक टू गॉडहेड मैगजीन बेचने जा रहा हूं, या कभी कभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब उन्हें रातों में भूख लगती थी तो वे सपने में देखते थे कि मैं बहुत स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद पा रहा हूँ। और यहाँ देखिए हमें एक बात और समझनी होगी कि जब हम विश्राम करते हैं, मतलब जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है उसके अनुसार आराम कर रहे हैं, वो भी एक प्रकार से भक्ति है। क्योंकि एक तो जब हमारा मन भगवान में संलग्न है, तो जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वह भक्ति के संबंधित कार्यों में ही एक प्रकार से संलग्न है, क्योंकि निद्रा की अवस्था में भी हम मन में तो कृष्ण चेतना को बनाए रख रहे हैं ना। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात क्या है कि जब आपको विश्राम करना है तो आप विश्राम क्यों कर रहे हैं, ताकि आप अपने स्थूल शरीर की थकान को मिटा सके और पुनः उठ करके भगवान की सेवा में लग सके। तो ये जो विश्राम की भी हमारी अवस्था है, जिसको हम नियम के अनुसार यदि करते हैं तो वह भी हमारे भक्तिमय कार्यों का एक हिस्सा ही है। आज की वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि निद्रा के संबंध में हमें क्या नियम पालन करने चाहिए। इस विषय को हम विज्ञान के आधार पर, आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, इन तीनों दृष्टिकोणों से हम आपके समक्ष यह प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।